हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स समझने वाले हैं, क्योंकि इन टर्म्स का जो इंपॉर्टेंस है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वो बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे समझेंगे क्या कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स किसमें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। ठीक है, तो हमें समझना क्या है, यानी इंपॉर्टेंट टर्म्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, है ना। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझने हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए इसमें हम पहला जो टर्म है वो समझ लेते हैं। हम पहला टर्म समझते हैं सेंट्रल मेटल आयन, है ना। हम सबसे पहले समझेंगे क्या है सेंट्रल मेटल आयन, CMI। ठीक है, तो देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल आयन क्या होता है ना। तो देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल आयन जो क्या हो किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल या फिर आयंस के साथ जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हो। ठीक है, तो ऐसे जो मेटल आयन को हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, तो सेंट्रल मेटल आयन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए यहाँ पे यानी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स द मेटल आयन which is attached with neutral molecules or ions by coordinate bonds is called central metal ion। ठीक है, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल आयन जो कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल या आयंस के साथ जुड़ा हो, किस बॉन्ड के द्वारा, बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के द्वारा, इज कॉल्ड सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा, उसमें एक मेटल आयन होगा, है ना, जो क्या है न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर आयंस होंगे, उनसे क्या होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होगा। तो उस सेंट्रल मेटल आयन को हम क्या बोलेंगे, उस मेटल आयन को हम बोलेंगे सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल देख लें, यहाँ पे जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है। ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जांपल है FeCN6, है ना, 4 माइनस आयन। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स आयन है। ठीक है, इसमें क्या होगा, देखिए Fe जो है एक मेटल आयन है, तो Fe मेटल आयन है जो है, तो इसमें क्या है कि Fe जो है ना, यहाँ पे जो Fe है ना, Fe जो है ये क्या है कि Cn के साथ, है ना, Cn ने क्या बना रखा है इसके साथ, Cn ने क्या बना रखा है 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी ये आपका Cn हो गया, ये Cn हो गया, ये Cn हो गया। ठीक है, Cn और Cn, तो ये Cn ने क्या करा, Cn माइनस ने जो है, Cn माइनस आयन किसके साथ, यहाँ पे जो है Fe जो है यहाँ पे 2 प्लस है, तो इसके साथ क्या बना रखा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए ये आपका इस पे टोटल चार्ज कितने 4 माइनस। ठीक है, तो ये जो Fe है यहाँ पे, Fe क्या है यहाँ पे बताइए, Fe जो है यहाँ पे है सेंट्रल मेटल आयन। तो ये क्या है सेंट्रल मेटल आयन है। ठीक है, ऐसे और भी एग्जांपल अगर हम देखना चाहें, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल और देख लें, जैसे अगला एग्जांपल है यहाँ पे जैसे ZnNH3 है ना, और ये आपका क्या है 2 प्लस, है ना। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे एक मेटल है। ठीक है, ये Zn है, तो Zn देखिए यहाँ पे क्या है Zn। ठीक है, अब Zn के साथ कितने, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, कौन, NH3, है ना, तो 4NH3 ने क्या बना रखा है, 4NH3 ने 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना रखा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इस पे ओवरऑल कितना चार्ज हो गया 2 प्लस। ठीक है, तो ये जो आपका Zn प्लस है, तो Zn प्लस भी क्या है Zn2 प्लस, यहाँ पे क्या है सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है,
तो लिगेंड्स में जो है क्या, सॉरी, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उसमें जो मेटल आयन होता है, जो किसी जो आयंस हो या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो कोऑर्डिनेट बांड के द्वारा जुड़े हो, तो उनको क्या हम बोलेंगे, सेंट्रल मेटल आयन बोलेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पहला जो है टर्म हो गया सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट टर्म सेंट्रल मेटल आयन। अब हम दूसरा टर्म यहाँ पे देख ले रहे हैं, लिगैंड्स, है ना। क्या क्या, लिगैंड्स, है ना। तो ये लिगैंड्स क्या होते हैं, है ना। तो लिगैंड्स यहाँ पे देखिए इसमें क्या है कि इन्हीं से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, Fe2+ आयन, है ना, ये सेंट्रल मेटल आयन है। ठीक है, यहाँ पे Fe2+ आयन है, वो क्या है, सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका जो आयंस लगे हैं या यहाँ पे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स लगे हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, लिगैंड्स कहलाते हैं। यानी जो आयंस या फिर जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स सेंट्रल मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाते हैं, तो उन मॉलिक्यूल्स या उन आयंस को हम लिगैंड्स बोलते हैं, है ना। तो लिगैंड्स क्या होते हैं, देखिए लिगैंड्स किसे कहते हैं, यानी द न्यूट्रल molecules or ions, neutral molecules or ions which donate electron pair to central metal ion to form coordinate bonds, are called ligands, है ना। तो ये क्या कहलाएंगे, यानी जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं या आयंस, है ना, जो क्या करते हैं, which donate electron pairs टू सेंट्रल मेटल आयन, यानी सेंट्रल मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट्स बॉन्ड बनाते हैं, तो उनको हम कहते हैं आर कॉल्ड लिगेंड्स, है ना। तो उनको हम क्या कहते हैं, लिगेंड्स कहते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन Fe2+ है, यानी यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन जो है Fe2+ है। ठीक है, और यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन क्या है, सेंट्रल मेटल आयन यहाँ पे Zn2+ है। ठीक है, तो ये तो अब देखिए ये सेंट्रल मेटल आयन हो गया। अब इसी से समझते हैं यहाँ पे एग्जांपल लेकर के, है ना। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया, तो एग्जांपल क्या लिया, यही ले लिया। ठीक है, FeCN6, है ना, और क्या है 4-, ठीक है, आयन। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है, कितने 6Cn-, है ना, कितने 6Cn-, क्या कर रहे हैं, 6Cn- जो है Fe2+ के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, यानी इनको Cn- जो है इस Fe2+ को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे आयन में क्या है, देखिए यहाँ पे कितने लिगेंड्स है, यहाँ पे इन FeCN6 4- आयन 6Cn- लिगेंड्स, है ना, यहाँ पे 6Cn- लिगेंड्स है ना। तो ये आपका क्यों, क्योंकि ये कितने बॉन्ड बना रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना रहे हैं, किसके साथ, FeCN6 4- के साथ, है ना। अब इसी में ये देखिए, ये वाला एग्जांपल देख लीजिए आप, यहाँ पे ZnNH3 है ना, 2+, है ना। तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, कितने 4NH3 मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 4NH3 मॉलिक्यूल्स कितने बॉन्ड, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे जो है सेंट्रल मेटल यहाँ पे जो लिगैंड्स है आपका, लिगैंड जो हो गए वो कितने हो गए, यहाँ लिगैंड्स हो गए 4NH3। ठीक है, तो जहां 4 लिगैंड्स है यहाँ पे, यानी यहाँ पे 4NH3 मॉलिक्यूल्स लिगैंड्स है, यहाँ 6- लिगैंड्स है। ठीक है, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो लिगैंड्स होते हैं सेंट्रल मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब सेंट्रल मेटल आयन सेंटर में हुआ और उसके चारों तरफ सराउंडिंग कौन है, Cn- Cn। तो ये आपके सब क्या हो गए, ये हो गए यहाँ पे लिगैंड Cn- और NH3 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि लिगैंड्स किसे कहते हैं। अभी इसको डिटेल में इसको देखेंगे लिगैंड्स को। तो पहले हम इनके जो टर्म्स हैं उनको समझ लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन
नंबर, है ना। ये यानी कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है ना। तो देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होता है ना। किसी भी सेंट्रल मेटल आयन जो है, कोई भी सेंट्रल मेटल आयन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाते हैं, वो उस मेटल आयन का क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। इसका मतलब जो है यहाँ पे देखें, इसको भी हम डिफाइन कर लेते हैं, यानी द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स of central metal ion formed by ligands is called coordination number। ठीक है, तो क्या है, ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होता है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑफ सेंट्रल मेटल आयन का जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है किसके द्वारा बनता है, जो लिगेंड्स के द्वारा बनता है, वही इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। तो जो लिगेंड्स मेटल आयन के साथ क्या बनाते हैं, जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाते हैं, यानी द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द लिगेंड्स टू द सेंट्रल मेटल आयन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो ये तो हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे यहाँ पे क्या है, FeCN6 4 माइनस में ये कितने बॉन्ड बना रखा है, 6 बॉन्ड बना रखा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6। इसमें कितने बॉन्ड बना रखा है, इसमें बॉन्ड बना रखा है कितने, जो है 4 बॉन्ड बना रखा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 4, है ना। तो इसका मतलब एग्जाम्पल में यहाँ पे ये एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, NFeCN6 है ना, 4 माइनस, है ना, 6 Cn माइनस आयंस फॉर 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, है ना। तो सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe2 प्लस इज कितना होगा 6, है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये जो Fe2 सेंट्रल मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम और एग्जांपल ले, दूसरा वाला जैसे ले लें, N आपका ZnNS3 है ना, 2 प्लस, है ना। तो कितने यहाँ पे 4 जो है 4 NS3 मालिक्यूल, है ना, 4 NS3 मालिक्यूल, है ना, फॉर्म्स कितने बॉन्ड बना रहे हैं, फॉर्म 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Zn2 प्लस एज कितने हो जाएगा, एज होगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। लिगेंड्स मतलब सेंट्रल मेटल आयन क्या होते हैं, वो मेटल आयन जो क्या करते हैं, किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या आयंस के द्वारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो उनको हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, और लिगेंड्स किसे बोलते हैं, जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल और आयंस सेंट्रल मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम लिगेंड्स। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, मेटल आयन से और मेटल आयन लिगेंड के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा है, वो उसका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो चलिए अब हम अगला टर्म यहाँ पे देख ले रहे हैं। तो अगला टर्म क्या है यहाँ पे अगला टर्म जो है 4 नंबर, वो है आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, अब देखिए ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है। ठीक है, आपने सेंट्रल मेटल आयन जो है पढ़ लिया, लिगेंड्स पढ़ लिया आप क्या होते हैं, तो जो यूनिट क्या हो, सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड से मिलके बना हो, तो उस यूनिट को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमेशा जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लोज्ड होता है, यानी जो अगर स्क्वायर ब्रैकेट में कोई यूनिट इंक्लोज्ड यानी बंद है, तो आप समझ जाएं वो क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। ठीक है, तो यानी जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, द यूनिट which is composed
the unit which is composed of central metal ion and ligands is called coordination sphere। ठीक है, तो वो यूनिट जो किससे बना हो, द यूनिट विच इज कंपोज्ड ऑफ सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यानी जो यूनिट किससे बना हो, सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड से मिलके बना हो, उसे हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, देखिए अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले लें, ठीक है, ये एग्जांपल आपका है ना, तो जैसे आपने ले लिया K4FeCN6 है ना। अब देखिए ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है वो किसमें इंक्लोज होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर को हम इंक्लोज करते हैं किसमें, स्क्वायर ब्रैकेट, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज इंक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट, यानी इस तरह हम बंद कर देते हैं, किसमें, स्क्वायर ब्रैकेट में, है ना। तो देखिए आपका K4FeCN6 में जो है, यानी इन K4FeCN6 द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज आपका क्या है, यहाँ पे देखिए ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज है इतना, यानी क्या FeCN6 और K प्लस है तो यहाँ 4 माइनस है ना, तो इसमें 4K प्लस लगा, इसका मतलब 4 माइनस इस पे चार्ज होगा, तो ये आपका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया। ठीक है, यानी आपका जैसे आपका यहाँ पे क्या है, Fe है सेंट्रल मेटल आयन, कितने यहाँ पे 6Cn माइनस जुड़े हैं, ये आपका 6Cn माइनस है ना, और ये 6Cn यहाँ पे टोटल कितने जुड़ गए, 6 है ना, इस तरह। तो ये आपका देखिए यहाँ पे ये यूनिट, इतना पूरा यूनिट है ना 4 माइनस, ये आपका क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। ठीक है, अब इसी तरह और भी एग्जांपल ले, जैसे ये तो फर्स्ट एग्जांपल था, इसी तरह आपका सेकंड एग्जांपल जो हम देखते हैं यहाँ पे ZnNH3 आपका क्या होल 4 है ना, और क्या SO4 है ना। तो इसमें देखिए इसमें क्या होगा, ZnNH3 होल 4 SO4 है ना। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ना, स्फीयर इज क्या है बताइए यहाँ पे, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो इंक्लोज है इतना क्या, Z स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ शुरू होगा ZnNH3 है ना, और 4 और यहाँ सल्फेट लगा, सल्फेट पे 2 माइनस होगा, तो यहाँ पे कितना प्लस 2 प्लस है ना। तो ये आपका हो गया क्या, कोऑर्डिनेशन स्फीयर इसका है ना, किस कॉम्प्लेक्स का, इसका या इस कंपाउंड का। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर, किसमें हमेशा बंद करते हैं इसको, स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग समझते हैं जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, यानी हम यहाँ का क्या समझेंगे, कॉम्प्लेक्स आयन है ना। अब ये क्या होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स आयन जिसे कहते हैं, आप लोगों को पता होगा कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अगर वाटर या किसी सॉल्वेंट में घोलते हैं तो वो क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन करता है। तो कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स आयन जो है पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है और निगेटिवली चार्ज भी हो सकता है ना। तो देखिए यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे जो ये चार्ज स्पीसीज है ना, यानी जो इस पे चार्ज है और एक स्पीसीज पूरा, तो ये इतना क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स आयन है ना। तो कोई भी आयन जो किससे मिलके बना हो, सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड से, तो वो आयन क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स आयन कहलाता है। यानी इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, द आयन which is composed of central metal ion and ligands is called complex ion। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स आयन कहलाएगा, जो कोई भी आयन जो किससे बना हो, सेंट्रल मेटल आयन से बना हो और लिगेंड से बना हो, तो उसे हम कॉम्प्लेक्स
आयन बोलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसी में देखिए इसका इस Fe4FeCN होल का कॉम्प्लेक्स आयन ये है और ZnNH3 का कॉम्प्लेक्स आयन ये है ना। तो इसका मतलब आपका चलिए हम और दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, NKAgCN होल ट्वाइस, है ना। तो इसमें देखिए कॉम्प्लेक्स आयन क्या है, इसमें जो है कॉम्प्लेक्स आयन क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन एज क्या है, देखिए ये स्क्वायर ब्रैकेट में इतना इंक्लोज है, इस पे चार्ज आएगा, जैसे Ag हो गया आपका Cn होल ट्वाइस और यहाँ पे एक माइनस, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स आयन हो गया, ठीक है। तो इसी तरह आप या कोई भी एग्जांपल लेते K3FeCN होल 6, है ना। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आयन क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन ये स्क्वायर ब्रैकेट में देखिए क्या है, FeCN होल 6 और जो कि यहाँ K3 यानी 3K प्लस लगा है तो यहाँ पे 3 माइनस आ गया, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स आयन हो गया, ठीक है। इसी तरह आपका ZnNH3 होल 4, है ना, SO4। तो इसमें देखिए इसमें जो है कॉम्प्लेक्स आयन क्या है, ये स्क्वायर ब्रैकेट में बंद है, कितना कॉम्प्लेक्स आयन एज क्या है, ZnNH3 होल 4, है ना, और 2 प्लस, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया कॉम्प्लेक्स आयन हो गया। तो अब हम यहाँ पे समझने वाले हैं लिगैंड्स के बारे में, ठीक है। तो लिगैंड्स क्या होते हैं, जो भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या आयंस सेंट्रल मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके बांड कोऑर्डिनेट बांड बनाते हैं तो उसे हम लिगैंड्स बोलते हैं, है ना। तो इसके पहले हम लोग डिफाइन कर ही चुके हैं, लेकिन फिर चलो एक बार देख लें। द आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स which donate electron pair to central metal ion to form coordinate bonds, है ना, to form coordinate bonds are called as ligands, है ना। तो यानी जो आयंस होते हैं, आयंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल आयन को और क्या बनाते हैं, टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बांड्स, कोऑर्डिनेट बांड बनाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, आर कॉल्ड एज लिगैंड्स, है ना। तो समझ में आ गया, आयंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो सेंट्रल मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बांड बनाए, सेंट्रल मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बांड बनाए, तो उन्हें हम लिगैंड्स बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए ये तो हो गया लिगैंड्स, है ना। अब कोई भी जो लिगैंड जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं या जो आयंस हैं, उनके जो है पर्टिकुलर एटम जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वो डोनर एटम कहलाता है ना। यानी द पर्टिकुलर एटम ऑफ लिगैंड which donates an electron pair to central metal ion is called donor atom, ठीक है। तो देखिए क्या है यहाँ पे, कोई जो है कोई पर्टिकुलर लिगैंड का कोई पर्टिकुलर एटम जो क्या करता हो, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता हो किसको, सेंट्रल मेटल आयन को, तो वो क्या कहलाता है, डोनर एटम कहलाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया डोनर एटम क्या होता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे NH3 है ना। जैसे हम यहाँ एग्जांपल देखें NH3, तो NH3 में लोन पेयर कहाँ है, नाइट्रोजन पे, तो NH3 का डोनर एटम कौन हो गया, NH3 का डोनर एटम नाइट्रोजन हो गया। जैसे कि H2O हो गया, तो ऑक्सीजन पे क्या लोन पेयर, तो हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा नहीं, कौन देगा, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या हो गया, डोनर एटम हो गया, ठीक है। तो अब देखिए किसी भी लिगैंड में एक डोनर एटम हो सकता है, एक से ज्यादा डोनर एटम हो सकते हैं। कोई भी लिगैंड एक ही बांड बना सकता है, या कोई लिगैंड 2 बांड बना सकता है, कोई लिगैंड 3, कोई 4 ऐसे बांड बना सकते हैं, है ना। तो किसी लिगैंड्स में कितने जो है डोनर एटम है और वो कितने बांड बनाता है, उसके आधार पे इन लिगैंड्स का क्लासिफिकेशन किया गया है ना। तो कितने डोनर एटम है और वो कितने बांड बना रहा है, इसके आधार पे लिगैंड्स का जो क्लासिफिकेशन यानी क्लासिफिकेशन ऑफ
लिगेंड्स, है ना। तो लिगेंड्स का कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो लिगेंड्स कितने तरह के होते हैं। अगर कोई लिगेंड केवल एक बॉन्ड बना रहा हो तो वो क्या कहलाता है, मोनोडेंटेड लिगेंड्स। क्या कहलाएंगे, ऐसे लिगेंड जो केवल एक बॉन्ड बना रहा हो, है ना, तो वो कितना कहलाएगा, मोनोडेंटेड लिगेंड कहलाएगा, ठीक है। और अगर कोई लिगेंड कितने बॉन्ड बना रहा हो, दो बॉन्ड बना रहा हो, है ना, तो वो क्या कहलाएगा, बाईडेंटेड लिगेंड्स, है ना, बाईडेंटेड लिगेंड्स कहलाएगा। और अगर कोई क्या बना रहा हो, दो यानी दो बनाए तो बाईडेंटेड लिगेंड कहलाएंगे, है ना। और अगर दो से ज्यादा बना ले, है ना, यानी थ्री से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए तो वो कहलाते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, है ना। तो लिगेंड्स कितने तरह के हो गए, तीन तरह के, मोनोडेंटेड लिगेंड्स, जो है बाईडेंटेड लिगेंड्स, और क्या, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, है ना। तो यहां पे चलिए अब हम एक एक करके देखते हैं। जैसे आपका है यहाँ पे फर्स्ट, यानी कौन सा, मोनोडेंटेड लिगेंड्स, है ना। तो मोनोडेंटेड लिगेंड्स कौन से होते हैं, ऐसे लिगेंड्स जो सेंट्रल मेटल आयन को केवल एक ही सेंट्रल मेटल आयन से केवल एक ही कोऑर्डिनेट बनाए, एक लिगेंड केवल एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, तो वो क्या कहलाता है, मोनोडेंटेड लिगेंड्स कहलाता है, ठीक है। तो जैसे कि यहां पे इफ ए लिगेंड फॉर्म्स ओनली वन कोऑर्डिनेट bond with central metal ion is called, क्या कहलाएगा, is called monodentate ligand, is called monodentate ligand, है ना। तो ये आपका एक ही बॉन्ड बना ले तो क्या कहलाएगा, मोनोडेंटेड लिगेंड्स बनाएगा, है ना, मोनोडेंटेड लिगेंड कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल हो गया आपका, यहाँ पे जैसे NH3 हो गया। अब NH3 केवल एक ही बॉन्ड बनाएगा, जैसे H2O हो गया, क्या बनाएगा, केवल एक ही बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। जैसे X माइनस हो गया, X माइनस में क्या हो गया आपका, F माइनस हो गया, Cl माइनस हो गया, Br माइनस हो गया, I माइनस हो गया, ठीक है। तो ये सब कितने बॉन्ड बनाएंगे, केवल एक ही बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो कौन सा डेंटेड होगा, मोनोडेंटेड होगा, है ना। तो इस तरह यहाँ पे जैसे Cn माइनस हो गया, है ना, NO2 माइनस हो गया, है ना, ये आपका CH3 COO माइनस हो गया, एसीटेट हो गया, ठीक है। इस तरह ये सारे लिगेंड्स क्या होते हैं, सब ये जो है कितने बॉन्ड बनाते हैं, केवल एक ही जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो सभी कितने हो गए, मोनोडेंटेड हो गए, है ना। देखिए कुछ मोनोडेंटेड ऐसे Cn है और NO2 है, तो यहाँ पे दो तरह का डोनर एटम है, कार्बन है और नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो ऐसे मोनोडेंटेड लिगेंड जो केवल डोनर एटम दो हो पर बॉन्ड एक ही बनाए तो उसे हम बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। चलिए इसको बाद में देखेंगे, अभी हम फिलहाल क्या पढ़ रहे हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड के बारे में, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका मोनोडेंटेड लिगेंड, है ना। अब इसके बाद जो है यहाँ पे देख लेते हैं, मोनोडेंटेड के बाद क्या है आपका बाईडेंटेड लिगेंड्स, है ना। अब देखिए बाईडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं, बाईडेंटेड का मतलब जिसमें जो लिगेंड क्या करे, दो डोनर एटम हो और वो क्या करे, दोनों डोनर एटम जो है सेंट्रल मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके एक ही साथ दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, दो कोऑर्डिनेट। तो वो कौन सा डेंटेड कहलाएगा, बाईडेंटेड, है ना। मतलब जैसे डेंटेड का मतलब क्या होता है आपका, डेंट का मतलब होता है दांत, तो इसका मतलब क्या होगा, एक दांत पकड़ने के लिए सेंट्रल मेटल आयन हो तो मोनोडेंटेड, लिगेंड के पास दो दांत हो पकड़ने के लिए सेंट्रल मेटल आयन को तो बाईडेंटेड, तीन या तीन से ज्यादा हो तो वो पॉलीडेंटेड, है ना। तो ये तो हो गया। अब देखिए बाईडेंटेड लिगेंड्स में कितने बॉन्ड बनाएगा लिगेंड, दो, है ना। तो जैसे यहाँ पे अब ये तो आप डिफाइन कर लेंगे, एग्जांपल यहाँ पे देख ले रहे हैं। जैसे हमारे पास है CH2 है ना, NH2 और ये NH2, है ना। अब ये आपका क्या है, देखिए यहाँ पे हो गया ये एथिलीन, CH2 क्या हुआ, एथिलीन और दो एमीन, तो इसका नाम क्या होगा, एथिलीन डाईएमीन, और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे,
En से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके नाइट्रोजन पे, इस नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर, इस पे भी लोन पेयर, तो एक डोनर एटम ये हो गया, एक डोनर एटम ये हो गया। कितने डोनर एटम हो गए? 2 डोनर एटम। तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और एथिलीन डाइमीन को क्या करेंगे हम? En से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास है जैसे C डबल बॉन्ड O माइनस, C डबल बॉन्ड O और O माइनस, ये है आपका ऑक्सिलेट, है ना। तो ऑक्सिलेट को हम OX से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसमें कितने डोनर एटम है? इसमें ऑक्सीजन, ये डोनर एटम और ये डोनर एटम। तो कितने डोनर एटम हुए? 2। तो कितने बॉन्ड बनाएगा ये? 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, है ना। तो ये आपका क्या कहलाएगा? बाइडेंटेड लिगेंड, है ना। अब देखिए यहाँ पे आपका एक एग्जांपल और लेते हैं, CH2 और NH2, ठीक है। और ये C डबल बॉन्ड O और O माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितने डोनर एटम हो गए? एक नाइट्रोजन डोनर एटम हो गया और एक ऑक्सीजन डोनर एटम हो गया, ठीक है। अब ये इसका नाम होता है ग्लाइसिनेट, है ना। क्या नाम होता है? ग्लाइसिनेट। और इसको GLY से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया ग्लाइसिनेट हो गया। अब देखिए इसमें जो ये वाला है आपका, इसमें दोनों डोनर एटम अलग है, तो ये अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड हो गया। और इनमें देखो इसमें सिमेट्री है, और दोनों लिगेंड्स, दोनों डोनर एटम एक जैसे, तो ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेड, और ये भी कैसा? सिमेट्रिकल बाइडेंटेड, है ना। तो हम इनको क्या कर सकते हैं? इनको मतलब कितने तरह के डिवाइड कर सकते हैं? 2 तरह का। कौन सा? सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, है ना। सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। और ये कैसा होगा? ये होगा आपका अनसिमेट्रिकल, है ना। अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स, है ना। तो यानी जो बाइडेंटेड लिगेंड हुए कितने? 2 तरह के, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड और कैसा? अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, है ना। तो ये जरूर याद रखिएगा। एथिलीन डाइमीन को En से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सिलेट को OX से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्लाइसिनेट को हम GLY से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे 2 डोनर एटम NH2 यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब इसके बाद देखिए क्या आ जाता है? इसके बाद आ जाता है आपका 3rd नंबर। कौन सा आ जाता है? 3rd नंबर आ जाता है पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, है ना। कौन सा लिगेंड आएंगे? पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। अब पॉलीडेंटेड लिगेंड्स कौन से होंगे? यानी ऐसे लिगेंड्स जो क्या करें? सेंट्रल मेटल आयन को के साथ 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड या 6 बॉन्ड बनाए, तो ऐसे लिगेंड को क्या बोलेंगे हम? पॉलीडेंटेड लिगेंड्स बोलेंगे। लेकिन अगर वो 3 बॉन्ड बनाता है तो उसे हम ट्राइडेंटेड, अगर कोई लिगेंड जो है 4 बॉन्ड्स बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाते हैं, तो वो टेट्राडेंटेड। अगर कोई लिगेंड्स आपके जो है 5 यानी 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाते हैं तो पेंटा, अगर 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं तो हेक्साडेंटेड, या फिर 7 को हेप्टाडेंटेड, इसी तरह, है ना। तो लिगेंड्स यानी इस तरह जो है पॉलीडेंटेड लिगेंड हुए कौन से? ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटा, हेक्सा, हेप्टाडेंटेड, है ना। तो इस तरह जो है आपके यहाँ पे क्या होगा? लिगेंड्स कहलाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे ले ले पहले ट्राइडेंटेड, है ना। ट्राइडेंटेड, है ना। तो ट्राइडेंटेड का मतलब कितने बॉन्ड बनाने वाले? 3 बॉन्ड्स, 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाले, है ना। तो जैसे यहाँ पे आपका हो गया CH2 NH2 और ये CH NH2, है ना। और ये CH2 और NH2, है ना। तो देखिए इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 2 3, 1 2 यानी तीनों पे क्या है? एमिनो ग्रुप है, तो इसका नाम होगा 1 2 3 ट्राई एमिनो प्रोपेन, है ना। तो ये हो गया आपका 1 2 3 ट्राई एमिनो प्रोपेन। कितने डोनर एटम है यहाँ पे? इसमें डोनर एटम कितने हैं? 1 डोनर एटम, 2 और ये 3, है ना। तो 3 डोनर एटम्स हो गए यहाँ पे। तो कितने बॉन्ड बना लेगा? 3 बॉन्ड बना लेगा। तो ये क्या कहलाएगा? ट्राइडेंटेड, है ना। अब देखिए इसी तरह हम यहाँ पे और भी ट्राइडेंटेड का एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे आपका यहाँ पे है जो है CH2, है ना। और यहाँ पे जो है आपका क्या लगा हो? NH, है ना। और फिर क्या लगा हो? जैसे इससे लगा हो NH2, है ना। और इससे CH2 और CH2, और यहाँ पे क्या लगा हो? NH2, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया? जैसे
इस पे एक लोन पेयर, इस पे एक डोनर एटम, एक लोन पेयर इस पे एक डोनर एटम, एक लोन पेयर इस नाइट्रोजन पे एक डोनर एटम। तो कितने डोनर एटम हो गए? 3 डोनर एटम। तो ये बांड कितने बांड बनाएगा? 3 बांड बनाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ट्राइडेंटेड। नाम कैसे लिखेंगे? एक एथिलीन और एक एथिलीन, यानी 2 एथिलीन हो गया। और एमीन कितने? 1 2 और 3, है ना। तो नाम क्या होगा इसके? देखिए इसका नाम हो जाएगा आपका डाई एथिलीन, डाई एथिलीन। और एमीन कितने हैं? 3, तो ट्राई एमीन, है ना। ये आपका हो जाएगा ट्राई एमीन हो जाएगा, ठीक है, यानी डाई एथिलीन ट्राई एमीन हो जाएगा, है ना। इसे हम बोलते हैं डाई, है ना, डाई, है ना। तो ये आपका हो गया डाई एथिलीन ट्राई एमीन। समझ में आ गया होगा ये। इसी तरह आपका क्या होगा? टेट्राडेंटेट, है ना। टेट्राडेंटेट में क्या होंगे? टेट्राडेंटेट, है ना। तो टेट्राडेंटेट में कितने बांड बना ले? 4 बांड बना ले, है ना, 4 बांड्स बनाए। तो जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल देख ले रहे हैं, जैसे CH2 हो गया, CH2, एक एथिलीन यूनिट NH2, है ना। फिर क्या होगा? NH, है ना, फिर CH2, फिर CH2, फिर NH, फिर क्या? CH2, फिर CH2 और फिर क्या? NH2, ठीक है। तो देखिए आपके एथिलीन कितने हो गए? एक एथिलीन CH2, दूसरा एथिलीन CH2 और एक तीसरा एथिलीन। तो एथिलीन कितने हो गए? 3। और नाइट्रोजन एक ये है, एक डोनर एटम, एक नाइट्रोजन ये है लोन पेयर, एक डोनर एटम ये, इस पे है लोन पेयर, एक डोनर एटम ये है। तो टोटल कितने लोन पेयर हो गए? टोटल लोन पेयर हो गए कितने? 4 लोन पेयर हो गए, है ना। 4 डोनर एटम हो गए। तो कितना डेंटेड हो गया? टेट्राडेंटेड। और इसका नाम क्या होगा? 3 एथिलीन है, तो क्या नाम होगा? ट्राई एथिलीन, है ना। और एमीन कितने? 1 2 3 और 4। तो आपका क्या होगा? टेट्रा एमीन, है ना। क्या हो जाएगा इसका नाम? ट्राई एथिलीन टेट्रा एमीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये टेट्राडेंटेड होगा। इसी तरह क्या होगा? पेंटाडेंटेड, और इसी तरह फिर हेक्साडेंटेड, ठीक है। तो चलिए हम हेक्साडेंटेड का एक एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। हेक्साडेंटेड, है ना, हेक्साडेंटेड, ठीक है। तो हेक्साडेंटेड में एक इंपॉर्टेंट, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका हेक्साडेंटेड लिगेंड है। इसका नाम है EDTA, है ना। EDTA क्या होता है? इसका नाम है एथिलीन डाई एमीन, एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट, है ना। एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट ये होता है। तो जैसे इसका नाम है एथिलीन, है ना, तो इसका मतलब एक एथिलीन यूनिट होगा CH2, है ना, CH2 एथिलीन हो गया, ठीक है। और उसके बाद N और N, ये 2 एमीन हो गया, है ना। और टेट्रा एसीटेट का मतलब CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, एक एसीटेट, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, 2 एसीटेट हो गए। इसी तरह CH2 C डबल O माइनस, है ना, 3 हो गए एसीटेट। इसी तरह CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे डोनर एटम कितने हो गए? एक नाइट्रोजन पे लोन पेयर, एक डोनर एटम, इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर, दूसरा डोनर एटम, ये एक ऑक्सीजन पे डोनर एटम, एक इस ऑक्सीजन पे डोनर एटम, है ना। और इधर एक ऑक्सीजन पे डोनर एटम, ये एक ऑक्सीजन डोनर एटम, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 6। तो इसमें 6 डोनर एटम हो गए। तो एक ही साथ सेंट्रल मेटल आयन के साथ क्या बनाया गया है? 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये कितने हो गए? हेक्साडेंटेड लिगेंड, है ना। अगर हम एक एसीटेट हटा दें, यहां से एक एसीटेट हटा दें, यहाँ H लगा दें, तो फिर ट्राई एसीटेट बचेगा। तो इसका H हट जाने से फिर एक डोनर एटम यहां से समाप्त हो जाएगा। तो फिर कितने हो जाएंगे? पेंटाडेंटेड बचेगा, है ना। तो इस तरह ये आपके क्या हो गए? लिगेंड्स हो गए, ठीक है। तो लिगेंड्स कितने तरह के? मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड भी इसे बोलते हैं, मोनोडेंटेड या फिर यूनिडेंटेड लिगेंड्स भी इनको कहते हैं, ठीक है। और बाइडेंटेड में आपका सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड होंगे। और पॉलीडेंटेड में क्या होगा? 3 या 3 से ज्यादा बॉन्ड बनाने वाले होंगे, है ना। तो इसमें जो है आपका ये एग्जांपल इस तरह हो गए। तो ये आप लोगों को अगर वीडियो समझ में आया हो तो आप लोग वीडियो को जो है लाइक करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।